सतसंग समझा धन्ना जाट, जिसने बीज दिया था बांट। सतसंग समझा धन्ना जाट, जिसने बीज दिया था बांट। मंगाईली नाम देव ने घाट, बण्या विठल सिरजनहारा। है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का। धन्ना जाट उस भगत ने सत्संग समझा। उसकी पत्नी उपदेशी नहीं थी और गुस्सैल औरत थी। भगतों को भी घर पे नहीं आने दिया करती थी। बन गया भगत, काम धंधा नहीं करता, बच्चे क्या खाएंगे। और वो इतना अधीन था बेचारा, उसकी गालियां खा खा के भी कभी उल्टा जवाब नहीं देता था, भक्ति करता था अपनी। उसने समझा सत्संग कि इसके कर्म इसके साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ में हैं। ये गालियां दे रही है, भगवान का विरोध कर रही है, भक्ति नहीं कर रही, कल को ये कुतिया बन के घूमेगी, मुझे क्या। मैं इसके पीछे होश में जोश खोकर, मर्यादा तोड़कर, गुस्सा करके मैं अपने क्यों कर्म फोड़ूं। मेरा इसका क्या संबंध। ना जाने पिछले जन्म में ये किसकी पत्नी थी, मैं किसका पति था। अगले जन्म में मैं कहां जाऊंगा, ये कहां जाएगी। फिर क्यों थोड़े से समय के लिए मैं अपने कर्म बिगाड़ूं। तो उसने समझा सत्संग, आधीन होके भक्ति करी। और दान में इतनी रुचि थी, इतनी दयालु आत्मा थी, भगवान खुद साधु संतों का रूप बनाकर मंडली लेकर आ गए और बोला, भाई धन्ना बड़े भूखे हैं, कई दिनों से कुछ नहीं मिला, भाई जान जाने वाली है, कुछ खाने को दे दे। और धन्ना उस समय खेत में जवार का बीज बोने जा रहा था। और किसान कुछ भी हो जाए अपना बीज किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि बीज से नई फसल तैयार होती है पूरे पूरे परिवार के लिए। जन्म मतलब एक प्रकार से जीवन का सौदा था, जीवन का सौदा। लेकिन उसने वो भी नहीं देखा कि महात्मा भूखे हैं, क्या करूंगा इसका फिर मैं। और बोले, जी महाराज मेरे पास तो ज्वार है 5 किलो के आसपास, धड़ी पक्की। बोले, भाई यही दे दे। और भर भर के मुट्ठी परमात्मा खा गए साधु संतों के साथ में। और बोले, भगवान तने घड़ी दे, आशीर्वाद दे के चले गए। अब गुरुदेव कहते हैं, धन्ना ने सोचा भगवान घड़ी देगा कहां से, ज्वार तो बची नहीं। और लोग दिखावे में, ताकि लोग फिर मेरे घर जाकर उसको ना ज्यादा बहकाएं, कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और दिखावे में ऐसे जोड़ी से उठावर ऐसे फेंकाया खेत में। लोगों ने सोचा कि ज्वार का बीज डाल रहा है। और लास्ट में परमात्मा ने फिर क्या दया करी, तुम्बों में परमात्मा ने ज्वार पैदा कर दी। तुम्बों में अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी, उसको कहते हैं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। तुम्हारी विज्ञान कर देगी क्या। अरे तुम्बों में ज्वार पैदा तुम्हारी विज्ञान कर देगी क्या। उस परमात्मा की विज्ञान सिद्धियां बहुत एडवांस हैं। तो सत्संग समझा धन्ना जी ने। इसलिए आज इतिहास के पन्नों में आप और हम भगत भाई बहन अध्यात्म को समझने के लिए धन्ना भगत का सहारा ले रहे हैं। सत्संग समझा शेख फरीद, नंदा नाई और वजीद। सत्संग समझा शेख फरीद, नंदा नाई और वजीद। लागी मन सूर की सीध, वो अनल हक पुकारया। है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संग समझा शेख फरीद। एक झटके में बात समझ में आ गई कि भूखा मरने से और शरीर को एक कष्ट देने से भगवान नहीं मिलेगा। एक झटके में बात समझ में आ गई। जब कुएं में लटका हुआ था, परमात्मा गए बाहर निकाला, तो शेख फरीद ने कहा, भाई मुझे क्यों परेशान कर रहा, मैं अपनी भक्ति कर रहा हूं, अल्लाह खुदा को याद कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा कि नादान, ऐसे अल्लाह खुदा थोड़ी मिलता है, तू क्यों कर रहा है ये सब कुछ। बोला, अल्लाह खुदा के लिए, उसका दीदार करने के लिए, उसको पाने के लिए। तो परमात्मा ने कहा कि वो अल्लाह मैं ही हूं तेरे सामने,
तो शेख फरीद ने कहा कि भाई तू ये क्या कह रहा है, ऐसा मत बोल, पाप लगेगा। अल्लाह कभी इंसान रूप में नहीं आता, अल्लाह कभी दर्शन थोड़े देता है, वो तो निराकार है, बेचून है। तो परमात्मा ने कहा कि नादान तू ये तपस्या क्यों कर रहा है? बोले अल्लाह के दीदार के लिए। बोला तू एक तरफ तो कह रहा कि अल्लाह बेचून है, अल्लाह का दीदार नहीं होता, अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह धरती पे नहीं आता, अल्लाह निराकार है, फिर तू दर्शन किसके करेगा? एक झटके में बात समझ में आ गई कि बात तो सही है। एक तरफ तो मैं 12 साल से कुएं में लटका पड़ा हूं कि मैं अल्लाह का दीदार करूंगा, दर्शन करूंगा, और फिर मैं खुद ही कह रहा हूं कि अल्लाह किसी को दिखाई नहीं देता, फिर मैं दर्शन किसका करूंगा? एक झटके में बात समझ में आ गई। ज्ञानकर गांव का चमका सा होता है। उसी समय मालिक की शरण पकड़ लिए कि अल्लाह नहीं तो अल्लाह की जात है, अल्लाह का पैगंबर जरूर है, नबी जरूर है, लग गया चरणों में। नंदा नाई और वजीद, ये लंबी लंबी कहानियां भाई और बहनों परमात्मा ने हमें सुना रखी हैं। लागी मंसूर की सीध, यानी मंसूर का ध्यान, मंसूर का टारगेट उस अनल हक में लग गया परमात्मा के वचन में। कहते हैं इस प्रकार से उन आत्माओं ने फिर अपने भगवान को प्रसन्न किया और मोक्ष के अधिकारी बने। मोक्ष तो अब होगा भाई और बहनों, अब। और वो आत्माएं आप और हम ही हैं। ना जाने आप और हमारे में से कौन मंसूर है, कौन बाजीद है, कौन नंदा नाई है, कौन अब्राहिम है, कौन क्या है। आप और हम ही हैं भाई और बहनों वो आत्माएं जिनसे परमात्मा ने आज से पहले इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां ले ली। परमेश्वर हमारे भक्ति भाव को देखकर, इस बलिदान को देखकर परमात्मा हमसे प्रसन्न हुए और वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमारे को भक्ति युग में जन्म दे दिया। मालिक को पता था कि कलयुग में काल इनको इतना दृढ़ विश्वासी नहीं छोड़ेगा कि ये इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां, ऐसा संघर्ष ये कर सके, इसलिए भगवान ने हमसे पहले संघर्ष करवा लिया। और उसी संघर्ष की बदौलत हम पे प्रसन्न होकर आज गुरुदेव ने हमें मोक्ष युग में जन्म दिया है। तो अब हमने नहीं चूकना है। अब यदि हम फिर से कोई गलती कर गए, भक्ति को हल्के में ले लिया, मर्यादाओं को हल्के में ले लिया और गुरुजी नाराज हो गए, फिर से हमने इसी प्रोसीजर में आना पड़ेगा। असंख्य युगों तक तो इस भक्ति को खाएंगे, खर्चेंगे, ऊपर के लोकों में अपने कर्म फोड़ेंगे, फिर ना जाने धरती पर आकर राजा महाराजाओं के जीवन भोगेंगे, फिर गरीब निर्धन के जन्म भोगेंगे, और क्या पता 84 में भी चक्कर काटना पड़ जाए। और फिर हमने इसी प्रकार से फिर से मंसूर बनकर शरीर का अंग अंग जो है वो कटवाना पड़ेगा। ये कुर्बानियां फिर से देनी पड़ेंगी, एक लंबी प्रोसीजर हो जाएगी फिर। इसलिए गुरु जी कहते हैं बच्चों, इब कह दाओ मत चूक मेरी प्यारी, अब की बार ये मौका हाथ से मत जाने दो। असंख्य युगों के बाद में बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है। सत्संग समझा भवन वजीर, ले गया घोड़े सुधा शरीर। सत्संग समझा भवन वजीर, ले गया घोड़े सुधा शरीर। उनका होया भजन में सीर, जिनका नाम भरोसा बार्या है सत्संग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का प्यारा है सत्संग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का प्यारा। सत्संग समझा भवन वजीर। भवन वजीर कौन था? मीराबाई का चाचा ससुर। कहते हैं उसने समझा सत्संग। एक समय जब उसने मीराबाई के कहने पर और कबीर भगवान से नाम उपदेश भी ले लिया, और उस राणा का वो मुख्यमंत्री था, उसका वजीर था, महामंत्री था, और गुरुदेव ने बताया कि वो ज्यादातर उसके साथ ही रहता था क्योंकि राणा उसको अपना विश्वसनीय मानता था। तो शिकार पर जाता था, उसको साथ में लेकर जाता था। तो शिकार पर गए तो भवन ने भी शिकार किया और एक जो है एक गर्भवती हिरण को उसने बीच में से काट दिया। वापस आकर उसने मीराबाई को बताया कि ऐसे ऐसे आज हमने शिकार पर ऐसे ऐसे किया और मैंने भी एक हिरण को काट दिया। तो मीराबाई ने कहा कि चाचा तू भगत नहीं है, तूने तो सत्यानाश कर दिया, अपनी मर्यादा तोड़ दी, तूने भगवान को नाराज कर दिया। भगत का प्रथम लक्षण होता है दया। दया बिना दरवेश कसाई, बिना दया के तो दरवेश यानी साधु भी वो कसाई के तुल्य। तेरा हाथ कैसे उठ गया? तेरा तो नाम खंड हो गया, तू कैसे मोक्ष पाएगा? उसको बड़ा झटका लगा और उसके बाद उसने प्रण कर लिया कि मैं आज के बाद कभी किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। और उसने लकड़ी की तलवार रखना शुरू कर दिया। लकड़ी की तलवार
कि अगर मेरे को मजबूरी में शिकार खेलने जाना भी पड़ा उसके साथ, तो मैं वैसे ही कोई लकड़ी वकड़ी की मार दूंगा, वो बेहोश होके गिर जाएगा, लेकिन मारूंगा नहीं मैं। भले शेर मेरे को खा जाए, लेकिन मैं शिकार नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं किसी जीव को। अब ये बात पता चल गई अन्य लोगों को। और दूसरे जो वजीर थे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं 2 वजीर 2 फकीर, इनकी आपस में नहीं बनती है, तो दूसरा जो वजीर था, जो उसकी महामंत्री की जगह लेना चाहता था, वो मौके की तलाश में था। और उनको पता चल गया कि ऐसे ऐसे तो लकड़ी की तलवार रखता है, तो जाकर राणा को बहकाना शुरू कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है, वो तो आपका दुश्मन है, वो तो आपको मरवाना चाहता है, आप उसको अपने साथ में लेके जाते हो। कभी कोई डाकू आ गए, कोई लड़ाई हो गई, किसी ने आक्रमण कर दिया, तो वो तो आपका क्या बचाव करेगा। अब डायरेक्ट राणा अपने चाचा को कह नहीं सकता था ये बात। तो एक दिन उसने क्या किया, जब सूचना मिली, क्योंकि थोड़े समय पहले जब वो अपने तलवार वलवार चेक कर रहे थे, तो और जो थे दूसरे जो मंत्री थे, उन्होंने देखा कि हाँ लकड़ी की तलवार है भाई, और डाल ली अपनी म्यान में। उसी समय जाकर शिकायत कर दी। तो राणा ने उसी समय आनन फानन में सबको सूचित कर दिया कि सारे लाइन में लग जाओ मंत्री संतरी, आज मैं सबकी ये तलवार चेक करूंगा। तो सब लाइन में लग गए। राणा सबकी तलवार चेक करता हुआ आ रहा है, डायरेक्ट तो जा नहीं सकता था। अब उस समय भवन वजीर के तो भाई हक्के बक्के हो गए, पसीना आ गया उसके कि भगवान आज तो मेरी गर्दन उतारेगा ये, आज मेरी गर्दन उतारेगा आज ये, क्योंकि मेरे पास तो लकड़ी की तलवार है। लेकिन देखो भाई और बहनों, उसने ये संकल्प किया था कि आज के बाद मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। और उसका मकसद क्या था वो लकड़ी की तलवार रखने का, कि अगर मेरे पास में लोहे की तलवार होगी तो क्या पता मेरे से कोई जीव हत्या हो जाए। इस मकसद से उसने लकड़ी की तलवार रखना शुरू किया। तो परमात्मा कहते हैं साधु भूखा भाव का। फिर ऐसे समय पर जो परमात्मा के लिए जब कोई संघर्ष करता है, कोई कुर्बानी देता है, फिर परमात्मा साथ देता है। और साथ देने वाला यही भगवान सतगुरु रामपाल जी, ये कबीर परमात्मा, और कोई नहीं भाई और बहनों। तो राणा सबकी तलवार चेक करता करता आ रहा है, और जब भवन का नंबर आया तो गुरु जी ने बताया कि भवन तो शुद्ध बुद्ध खो बैठा था। भवन तो बिल्कुल ऐसे हो गया था बेहोश, शुद्ध बुद्ध खो बैठा, पसीने पसीने कि आज मेरी गर्दन उड़ाएगा आज ये। तो भवन को नहीं पता क्या हो रहा है। फिर सारा खेल परमात्मा ने ले लिया अपने हाथ में। और जब राणा ने उसकी तलवार निकाली तो परमात्मा ने बताया कि ऐसी चमकदार तलवार, स्टेनलेस स्टील, अन्य भी किसी की नहीं थी वहां पर। यूं चमके मार रही थी जैसे बिजली चमकती है। और वो दूसरे वजीर मंत्री माथा पीटने लग गए कि ये हो क्या गया, हमारी आंखों के सामने इसने लकड़ी की तलवार डाली थी, ये लोहे की कैसे हो गई। तो परमेश्वर अपनी आत्माओं को ऐसे विश्वास दिलाता, उनको दृढ़ करता, उनको भक्ति पर। उसके बाद भवन वजीर का इतना विश्वास हो गया परमात्मा पर, जबरदस्त। और जब एक समय उस राणा ने मीराबाई को ज्यादा ही उल्टा सीधा बोलकर, और जब राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया, मीराबाई वृंदावन चली गई। और पीछे से उस नगरी में अकाल पड़ गया, अकाल, दुर्गति हो गई नगरी की। क्योंकि परमात्मा कहते संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। कहे कबीर मेरे संत को दुख ना दीजिए कोई। हम ही हिरणा कुश उदर उदारा, हम ही मारा कंस, और जो सतावे मेरे भगत को उसका खोदूं वंश। तो मीरा को दुखी कर दिया, मीरा दुखी होके राज्य छोड़कर चली गई। पीछे से नगरी की हाल बेहाल, अकाल पड़े, अकाल मृत्यु, जनता दुखी। उस समय फिर ये पंडित को ज्योतिष वगैरह होते थे, इनसे पूछा जाता था भाई क्या हुआ। तो ज्योतिष ने कहा कि भाई आपने किसी भगत को, किसी संत को आपने दुखी कर रखा है, जिस कारण से ये नगरी का बुरा हाल है। और जब तक वो संत वापस नहीं आएगा ये दुर्गति ऐसे रहेगी। तो राणा ने कहा कि मैंने तो किसी संत को दुखी किया ही नहीं। वो तो संत उनको मानता था जो लाल कपड़े पहने हो, कोई रुद्राक्ष की माला हो, कोई दाढ़ी मूछ वगैरह हो। बोला मैंने तो किसी संत को दुखी किया नहीं। तो भवन उसके साथ रहता था। तो भवन ने कहा कि आपने दुखी क्यों नहीं कर रखा, आपने मीराबाई को दुखी कर रखा है, वो है संत, और जब तक वो नहीं आएगी बात नहीं बनेगी। तो राणा ने कहा कि भाई वो वापस कैसे आएगी, वापस कैसे आए, वो कौन ला सकता है। तो 2 सैनिक थे, वो मीराबाई के वहां राज्य में रहते सहते उसके साथ बैठा करते थे, मालिक की चर्चा किया करते थे,
बैठ के मालिक की याद में रोया करते थे, उनकी महिमा किया करते थे, उनके भी ज्ञान समझ में आ गया था। तो उन सैनिकों ने कहा कि महाराज वो हमारी बात मानेगी और हम ला सकते हैं मीराबाई को वापस। तो राणा ने कहा कि अगर तुम नहीं लाए तो बोला हम भी बोले इस नगरी में वापस नहीं आएंगे। तो बोला जाओ। दोनों सैनिक चले गए, वृंदावन में ढूंढा, मीराबाई मिल गई। अब मिलना तो भगवान ने था, मीराबाई ने कहा मिलना था। परमात्मा आगे रूप बना के सतगुरु रामपाल जी भगवान मीराबाई का, और कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, नगरी का हाल बेहाल है और जब तक आप नहीं चलोगी तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मीराबाई ने मना कर दिया कि मैं उस राक्षस की नगरी में वापस नहीं जाऊंगी, अब बड़ी मुश्किल से आई हूं। तो उसने सैनिकों ने कहा कि वो अपनी गलती की माफी मांग रहा है, अब वो तुम्हें दुखी नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। तो मीरा ने कहा कि भाई मैं जानती हूं उसको, तुम नहीं जानते, वो राक्षस आदमी है, शैतान है वो, मैं नहीं जाऊंगी। बोला बहन अगर तुम नहीं जाओगी तो हमारे भी बच्चे मारे जाएंगे, कोल्लू में पेलेगा, सूली पे लटकाएगा वो फिर, क्योंकि हम तो बड़े विश्वास के साथ आए और उसने कह दिया था अगर तुम मीरा को नहीं लाए तो फिर क्या। तो देख ले भाई मीराबाई। तो मीराबाई रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें ना मिलती तो फिर क्या जवाब देते। बोला फिर तो कह देते भाई नहीं मिली, तो जाओ फिर यही कह देना कि नहीं मिली मीराबाई। और उसी समय परमात्मा मीराबाई का रूप बनाकर और श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समाहित हो गए। क्योंकि भाई और बहनों, इस परमात्मा ने अपनी महिमा नहीं बनानी थी, वो भक्ति युग नहीं था 550 साल पहले का। परमात्मा ने श्री कृष्ण जी की ही महिमा को जो है ऊपर रखना था, हम आत्माओं को भक्ति पर लगाए रखने के लिए। तो वो कथा कब से वो चलती आ रही है कि मीराबाई श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई, श्री कृष्ण जी ने उसको अपनी शरण दे दी और लोगों का विश्वास श्री कृष्ण जी पे और बढ़ गया। परमात्मा चाहते थे भक्ति जीवित रहे, चाहे राम की करो चाहे श्री कृष्ण की करो, कलयुग की पिछली पीढ़ी तक आ जाओ तुम, बस बाद में मैं संभाल लूंगा, बाद में तुम्हें बता दूंगा राम कौन था, श्री कृष्ण कौन था, फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा महिमा के योग्य भगवान कौन है। तो उसके बाद वो दोनों सैनिक आ गए और आके कहा, राणा ने कहा भाई क्या हुआ, तुम तो बोले मीरा को लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारी आंखों के सामने वो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई, अगर जिंदा होती तो हम ले आते। तो गुरुजी ने बताया कि वो इतना दुष्ट आदमी था वो राजा राणा, उसका देवर। उसने कहा कि उसने कोई मुसलमान जो है वो खशम कर लिया, उसने किसी मुसलमान को अपना खशम बना लिया जो वो पत्थर में गड़ गई। जब मानता वो सशरीर जाती ऊपर स्वर्ग में, तब मानता उसने किसी मुसलमान को अपना खशम बना लिया, इसलिए वो जमीन में गड़ गई। अब ये बात भाई और बहनों वो भुवन वजीर सहन नहीं कर पाया अपनी गुरु बहन के विषय में, और उसी समय बोला रे दुष्ट आदमी, नीच आदमी, यानी उसने अपनी भी फिर नहीं परवाह करी और कहा रे दुष्ट नीच, तेरे अब भी तेरे सद्बुद्धि नहीं आ रही। अरे वो भगवान की भगत थी, तू क्या बोल रहा है उसके बारे में, तेरे को नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। और तू कहता ना कि उसको जब मानता कि जब वो ऊपर जाती सशरीर जाती, देख मैं जाऊंगा सशरीर, तेरी आंखों के सामने जाऊंगा। अब भाई और बहनों वजीर ने कहां जाना था, वो तो बेचारा भगत था, जीव था। उस समय फिर वो लीला उस वजीर की परमात्मा ने अपने हाथ में ले ली और पता भी नहीं चलता आत्माओं को कौन क्या खेल खेल रहा है, ऐदरस्ते कर देता परमात्मा। जैसे रामचंद्र जी को नहीं पता था, रामचंद्र जी तो तीर मारने की कोशिश कर रहा था रावण की नाभि में, उसी समय परमात्मा ने सूक्ष्म रूप बना के रामचंद्र जी के हाथों पे हाथ रखकर और एक ही निशाना मारा। हनुमान जी को नहीं पता कि मैं द्रोणागिरी पहाड़ उठा रहा हूं, उसकी बेचारे की कहां इतनी हिम्मत थी। गुरुदेव भगवान ने हनुमान जी के हाथों पे हाथ रखा और पहाड़ को उठाया और ले गया लंका में। तो ऐसे ही वो खेल फिर परमात्मा अपनी तरफ ले लेता है। उस भवन को नहीं पता फिर क्या हो रहा है, जैसे उसकी तलवार उस समय लोहे की बन गई, उसको नहीं पता चला, और घोड़े पे बैठा हुआ था और कहा कि देख तेरी आंखों के सामने जा रहा हूं, सशरीर जा रहा हूं और शतलोक जा रहा हूं, ऊपर स्वर्ग में जा रहा हूं। क्योंकि वो श्री कृष्ण जी को मानते थे भगवान, भले नाम जो है कबीर जी से ले रखा था, लेकिन फिर भी आस्था उस समय श्री विष्णु जी में थी। बोला देख तेरी आंखों के सामने जा रहा हूं। और जैसे घोड़े समेत वो ऊपर को जाने लगा, उसी समय एक नौकर था, एक वो गुलाम था। उस गुलाम ने कहा कि हे भगवान,
हे मंत्री जी, हे मालिक, मेरे को इस राक्षस की नगरी में क्यों छोड़ रहे हो, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। रो रो के अरदास करने लगा और कहते हैं घोड़े की पूंछ के हाथ पकड़ लिए उसने, और वो भवन वजीर घोड़ा और वो गुलाम विष्णु जी के लोक में गए। परमात्मा ऐसे उदाहरण पेश करते हैं अपने भक्तों की इज्जत के लिए। इसलिए कहा है, सत्संग समझा भवन वजीर, ले गया घोड़े सुधा शरीर। सत्संग समझा भवन वजीर, ले गया घोड़े सुधा शरीर। उनका होया भजन में सिर, जिनका नाम भरोसा वार्या। कहते हैं उनका परमात्मा के भजन में हिस्सा होता है, सिर यानी हिस्सा, जिनका नाम भरोसा वार्या, जिनको परमात्मा के नाम पर, भक्ति पर जिनको विश्वास होता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। उनका होया भजन में सिर, जिनका नाम भरोसा वार्या। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा।